वृंदावन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, मथुरा के कड़कड़ में कृष्ण और राधा, मथुरा में तेजी से विकास हो रहा, डबल इंजन की सरकार में विकास जारी है, बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा, यूपी का नौजवान पहचान का मोहताज नहीं, अब यूपी बीमारू राज्य नहीं रहा, पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, डबल इंजन की सरकार में डबल स्पीड से काम हो रहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का संबोधन, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, यूपी में अच्छा काम किया जा रहा है, यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, पहले गरीबों को ठगा जाता था, युवा राजनीति में आगे आए, बीजेपी ने हर वर्ग के लिए काम किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई अहम बैठक, सहारनपुर जिले के पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल, सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया, शामली मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल, 2027 चुनाव पर चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं वोटर्स डे पर सभी को बधाई देता हूं, आज मैं अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ये दुखद है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, आधार पर कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी के इस कथन को पूर्ण समर्थन देता हूं और यह सच है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर हमारे मताधिकार को खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस 2 विधायकों में सिमट गई, कोई संगठन ही नहीं है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि जो फिट है वो हिट है, हम अपने संसदीय क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में पूरे देश भर में संडे साइकिल क्लब की एक मुहिम भी चली है, आज मुझे यहाँ लोगों के साथ साइकिलिंग करके काफी खुशी हुई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बयान पर कहा, वहां एक शानदार रैली हुई जिसमें हमारे नेताओं ने डीएमके सरकार के सभी भ्रष्टाचार, परिवारवाद, माफियावाद पर हमला बोला। तमिलनाडु के लोग डीएमके सरकार से बहुत नाराज हैं, जो सुशासन और विकास का वादा करके सत्ता में आई थी, क्योंकि वहाँ सुशासन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, उनके परिवार के सदस्य जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि कल हुई रैली ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को हिला दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सच्चे सपूत थे, जिन्होंने ईमानदारी, सादगी और सबका साथ सबका विकास सरोकार से अपनी पहचान बनाई। पीएम ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। इस तरह एक योग्य व्यक्ति को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और वह व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पिता किसे कपटी कहते थे, वह दलितों और पिछड़े वर्गों को कैसे हतोत्साहित करते थे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्कॉटलैंड द्वारा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह लेने पर कहा, जिस तरह से कुछ मुद्दों को दिल पर लिया जाता है और जिस तरह से बांग्लादेश ने बर्ताव किया, यह एक सच्चाई है कि वहां हो रही घटनाओं से यहां की बड़ी आबादी की भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरह से यहां स्वर उठे और जिस तरह से बांग्लादेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी, मुझे लगता है कि आईसीसी सही समय पर सही फैसले लेने में सक्षम है और अगर ये फैसला लिया गया है तो यह सोच समझकर ही लिया गया होगा। कांग्रेस के पूर्व नेता डॉक्टर शकील अहमद के बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, एक बहुत वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं, शकील अहमद कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे डरपोक और अपरिपक्व व्यक्ति हैं और राहुल गांधी को कोई भी ऐसा इंसान पसंद नहीं है जिससे उन्हें बॉस वाली भावना आए, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया। जो भी देश के हित या पार्टी के हित की बात करता है उसे राहुल गांधी किनारे कर देते हैं, चाहे वह शकील अहमद हो, तारिक अनवर हो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हो या कुमारी शैलजा हो। ये सभी कह रहे हैं कि वे वोट चोरी की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी कमजोरी की वजह से हारे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस नेता शकील अहमद खान के बयान पर कहा, जो बयान मैंने दिया है मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ, मैं किसी और के बयान पर टिप्पणी कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए सार्वजनिक रूप से इन मुद्दों पर चर्चा करना संभव नहीं है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान, संतों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को स्नान करके वापस जाना चाहिए, इस बात को तूल नहीं देना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, पुलिस में शिकायत करें, सबकी मदद होगी। एसटीएफ के डिप्टी एसपी को मिलेगा सम्मान, धर्मेश शाही को 5वीं बार राष्ट्रपति का वीरता पदक,
मथुरा में 1 लाख के इनामी के एनकाउंटर पर मिला पदक। इनामी पंकज यादव के एनकाउंटर पर मिला पदक। पंकज यादव पर 45 केस हैं दर्ज। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, स्वयं सहायता समूह की दीदियों और प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी दीदियों गणतंत्र दिवस पर विशेष गेस्ट के रूप में दिल्ली में पधारी हैं और कल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिला सशक्तिकरण की एक नई क्रांति भारत में खड़ी की है। पीएम मोदी ने 3 लाख करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया था और हम उस लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, वित्त मंत्री ने 2019 में कॉरपोरेट जगत को बहुत सारी छूट दी थी। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ा ही नहीं है। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था निजी निवेश पर चलनी नहीं शुरू होती, तब तक सभी आंकड़े केवल एक मायाजाल ही हैं। जमीनी स्तर पर बेरोजगारी जोरों पर है। महंगाई के कारण आम लोगों की कमर टूट चुकी है। जीडीपी के नंबर अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को नहीं दर्शा रहे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। वे पर्यावरण, नवाचार, युवा को प्रेरणा देने और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन चीजों की जानकारी देते हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पाती। आरजेडी की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, यह उनका अंदरूनी मामला है। उनकी जो परिस्थिति और बिहार के बारे में उनकी जो विचार सोच है, मैं समझता हूं कि वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने मणिकर्णिका घाट मुद्दे पर कहा, हम मणिकर्णिका घाट के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। सरकार ने भ्रम की स्थिति पैदा की हुई है। वे जनता को झूठा साबित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वीडियो एआई द्वारा बनाई गई है। इन्होंने इसी कारण कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर कहा, 27 जनवरी का दिन हमारे राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिन है। देश की आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था कि देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। उसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड के लोगों ने किया। उसका 1 साल एक सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज हम सभी अपने शहर और देश के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें ताकि विकसित दिल्ली को गति मिले। आज से हमें संकल्प लेकर आगे बढ़ना है।